बहुत से स्टार्टअप्स पहले ही साल बंद हो जाते हैं। अच्छा बिजनेस आइडिया है, बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी बहुत से स्टार्टअप्स फ्लॉप हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत एक थर्ड लीडिंग कंट्री है अमेरिका और चाइना के बाद, जो स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम रखता है। फिर भी इसके बावजूद 80 से 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। आज सब जानना चाहते हैं कि टॉप 1% बिजनेसमैन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है एक ब्रांड के सक्सेस के बारे में, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाना होता है। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच थोड़ा ही फासला होता है, दोनों मेहनत करने वालों को ही मिलती है। बस कुछ गलतियों और नादानियों के कारण ये फर्क आ जाता है। तो क्या आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आपने अपना बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है और ये सोच रहे हैं कि कैसे इस बिजनेस को स्केल अप करें? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे टॉप 10 रीजंस जिसकी वजह से बहुत से स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो इन 10 चीजों का ध्यान जरूर रखें, या फिर अगर आपने अपना बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है तो इन 10 चीजों को देखें कि आप अवॉइड कर सके, ताकि आपका स्टार्टअप या आपका बिजनेस फेल ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम बिजनेस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तब इस वीडियो को पूरी तरह देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी बिजनेस क्यों शुरू करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमने एक बिजनेस शुरू किया है, हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, या फिर हमने एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, उसमें 2 पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसमें 4 पैसे कमाए हैं, और उस प्रॉफिट को, सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं उसको साइड में रख के जो प्रॉफिट बचता है हमारे पास, उसको री इन्वेस्ट करके ऐसे धीरे धीरे हम अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो इसी को हम इन शॉर्ट बिजनेस कहते हैं। इसी तरह से बिजनेस होता है, पर इसी चक्कर में उनकी एस्पेक्ट्स को हम भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो स्टार्टअप है, वो फेल हो सकता है। तो आप जानते हैं कि ऐसे कौन से टॉप 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस या स्टार्टअप फेल हो सकता है। तो सबसे पहला है कंज्यूमर डिमांड को समझने में गलती। कई स्टार्टअप्स इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाता, और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए मार्केट में जब भी आप अपना प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं, ये सबसे पहले ज़रूरी काम ये करें कि सबसे पहले आप अपना मार्केट स्टडी करें। आप ये तय कर लें कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट शुरू करते हैं, आप अपना बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाने में हो सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को, सबसे पहले देख लीजिए कि उसकी मार्केट डिमांड है या नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्ट करते हैं, ये इसीलिए नहीं स्टार्ट करते क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें वहाँ पे मार्केट की डिमांड है, वहाँ पे लोगों की डिमांड है, और इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एक सोल्यूशन के रूप में आपके कस्टमर्स को रीच करता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्टार्टअप्स जैसे कि एयरलिफ्ट, जैसे कि पेपर टैप, जैसे कि मंकी बॉक्स, ऐप सर्फर, ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो फेल हो जाते हैं बिकॉज उनको अपने टारगेट कस्टमर्स नहीं पता। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्वे के मुताबिक 42% ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फेल हो गए हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उसकी कोई मार्केट डिमांड नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं मार्केट में, सबसे पहले आप अपनी मार्केट स्टडी अच्छी तरह से कर लें। दूसरा कारण है एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञापन। जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तब जितना भी आप स्पेंड करते हैं वो समझदारी से खर्च करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता दूं कि आज कस्टमर का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट में बहुत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो टीवी एडवर्टीजमेंट के लिए सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं ताकि वो उनका प्रोडक्ट या सर्विस का ऐड कर सकें। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फुल पेज न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में स्पेंड कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे बड़े बड़े खर्च हैं जो आपका बजट जो है पूरी तरह से हिला सकता है, लेकिन यहाँ ज़रूरी ये है कि आप ध्यान रखें कि कैसे आप अपना जो पैसा है वो स्पेंड करें। आज बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका केस स्टडी आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसे बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स ओवर स्पेंड कर देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, और साथ ही उनको उतना कस्टमर जो अट्रैक्शन है वो ग्रैब नहीं कर पाते।
तो यहाँ पे ज़रूरी है जब भी आप एक स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप ओवर स्पेंड ना करें ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट या फिर जस्ट बिकॉज आपको अपने कस्टमर्स का अटेंशन ग्रैब करना है, उस चक्कर में आप ओवर स्पेंड ना करें। तो इसी के साथ तीसरा रीज़न ये हो सकता है आपके स्टार्टअप के फेलियर के लिए कि आपका जो कैश फ्लो है आप मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत से स्टार्टअप इसीलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने कैश फ्लो को ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। याद रहे कि आज मार्केट से आप बहुत सारा लोन ले सकते हैं, बहुत सारा कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बैलेंस आउट कर सके अपने एक्सपेंसेस और साथ ही अपने प्रॉफिट या फिर इनकम के बीच में। ये दोनों चीज़ सही तरीके से बैलेंस करना आना चाहिए अगर आपको एक सही या फिर सक्सेसफुल बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना है। तो आपको आज बहुत सारे लोन्स मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, पर उस पैसे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चौथा रीज़न है लैक ऑफ मनी। एक सर्वे में पाया गया है कि 29% स्टार्टअप ने अपने फेलियर का कारण लैक ऑफ मनी यानी कि नकदी की कमी को बताया है, यानी कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे एक स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए। इसीलिए आप कैसे अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हो वो बहुत मायने रखता है। आज लाखों ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको फंडिंग की ज़रूरत है। आज आपको मार्केट में आसानी से लोन भी मिल जाएगा, लेकिन उस पैसों से आप कैसे अपने कंपनी को स्केल अप करते हो, कैसे एक प्रॉफिटेबल मॉडल खड़ा करते हो वो मायने रखता है। अगला पॉइंट है जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप या बिजनेस फेल हो सकता है वो है प्राइसिंग इशू। जी हाँ, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो एक कारण ये हो सकता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो मार्केट में क्योंकि आपने प्राइसिंग अच्छे से नहीं की हो। जी हाँ, आजकल बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मार्केट में एंटर करते हैं जहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस का जो प्राइस है या फिर ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस्ड है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप मार्केट एंटर करें आप अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देख ले, परख ले, जान ले, तभी जाके आप अपने प्राइस को डिटरमाइन करें कि कितना ज़्यादा प्राइस कस्टमर्स आपको दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर जब आप एक स्टार्टअप हैं तो आपको ओवर प्राइस भी नहीं करना चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, या फिर अंडर प्राइस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों बेसिस पे ही एक कस्टमर जज करता है आपके प्रोडक्ट को। या फिर अगर आप ओवर प्राइस करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा पैसा मैं क्यों दूँ अगर उनके पास दूसरे बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो। या फिर अगर आप अंडर प्राइस करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, इसकी शायद क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए अंडर प्राइस्ड है। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट एंटर करते हैं तो पहले आप परख लें कि आपके कॉम्पिटिटर जो हैं वो कितना प्राइस दे रहे हैं, और साथ ही ये ध्यान रखें कि आपका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का या सर्विस का वो बेहतरीन हो, क्योंकि क्वालिटी ऑलवेज विंस ओवर क्वांटिटी। तो जो भी आपका टारगेट कस्टमर है आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड बना सकता है बिकॉज आपकी प्राइसिंग ठीक और बिकॉज आपको जो क्वालिटी है प्रोडक्ट या सर्विस का वो भी बेहतरीन है। तो एक उदाहरण देती हूँ आपको। याद है कैडबरी चॉकलेट पुराने ज़माने में कितना बड़ा चॉकलेट आता था, वो भी कम रुपए में, लेकिन आज वही कैडबरी, एक छोटा सा कैडबरी आता है आपको 10 रुपए में, इतना छोटा सा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब भी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ही क्यों ना हो, जब भी आप मार्केट एंटर करते हैं तब आप सही प्राइस ही करें और आगे चलकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कैडबरी ने अपनी प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा दी थी क्योंकि उसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा थी और क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा था। अगला रीज़न हो सकता है इग्नोरिंग योर कस्टमर फीडबैक। जी हाँ, आज अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको फंडिंग का ध्यान रखना होगा, रिक्रूटमेंट का ध्यान रखना होगा, आपको ये देखना होगा कि आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे मेंटेन रखते हैं एक्सेट्रा। पर बहुत से स्टार्टअप्स इस चक्कर में कस्टमर्स फीडबैक को भूल जाते हैं, और ये एक सबसे बड़ी गलती बहुत से स्टार्टअप्स और बिजनेस करते हैं, जहाँ पे वो ये नहीं परख पाते कि क्या जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं मार्केट में, क्या उसकी डिमांड है, क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है और क्या लोगों को ये प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आ रहा है या नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और ध्यान रखें कि जब भी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसका फीडबैक ज़रूर लें। अगला कारण हो सकता है लीडरशिप गैप्स। जी हाँ, अगर आप एक स्टार्टअप हैं या फिर आपने अपना एक बिज़नेस शुरू किया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बिज़नेस के लिए होता है उसका विजन। जी हाँ, अगर आप एक फाउंडर हैं, आपका जो विजन है अगले 10 साल या अगले 20 साल कैसे आप अपनी कंपनी को स्केल अप करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि
सबका विजन एक हो। अगर आप एक ऐसे लीडर हैं जहाँ पे आपको जो आपकी टीम क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, उसकी स्किल्स नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपकी जो स्टार्टअप है, आपका जो स्टार्टअप है, बिजनेस है, वो फेल हो सकता है। तो 8th रीज़न ये है कि अगर आपके पास पुअर टीम है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए जितना इंपॉर्टेंट एक बिजनेस आइडिया है, जितना इंपॉर्टेंट एक विजन है आपकी कंपनी के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप जो टीम खड़ा कर रहे हैं वो, क्योंकि टीम इज द पिलर ऑफ योर कंपनी और योर बिजनेस। आज आपके पास पैसे हो सकते हैं, आपके पास ग्रेट बिजनेस आइडिया हो सकता है, आपके पास बहुत अच्छा विजन भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको आपके विजन को पूरा कर सकें, आगे ले सकें, तब आपका बिजनेस या स्टार्टअप फेल हो सकता है। अगला कारण है पुअर मार्केटिंग। जी हाँ, सर्वे में पाया गया है कि 14% स्टार्टअप इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनका मार्केटिंग जो है वो सही नहीं है। आज अगर हम देख लें बड़े बड़े ब्रांड्स को, जैसे कि मैगी आपको प्रॉमिस करता है कि वो 2 मिनट में आपको खाना दे देगा। ऐसे ऐसे ब्रांड्स हमने देखे हैं, मैगी फॉर इंस्टेंस, या फिर ज़ूज़ो जो वोडाफोन का है, ऐसे हमने ब्रांड्स देखे हैं, ऐसे हमने एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं जहाँ पे एक ब्रांड या फिर प्रोडक्ट वो इमोशनली अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो जब भी आप एक प्रोडक्ट या सर्विस शुरू करते हैं, लॉन्च करते हैं एक मार्केट में, ये ध्यान रखें कि आप इमोशनली कनेक्ट करें अपने टारगेट ऑडियंस के साथ। अगर आपका और आपके कस्टमर्स के बीच कोई तालमेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका बिजनेस फेल हो जाए। और 10th रीज़न है रॉन्ग टाइमिंग। अगर आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन सर्विस है, जिसके लिए चलो मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट भी है और ज़्यादा आप सप्लाई भी कर सकते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, पर अगर आपका टाइमिंग गलत है इसे लॉन्च करने का, तब भी आपका स्टार्टअप या बिजनेस फेल हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कौन से ऐसे टॉप 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस या स्टार्टअप फेल हो सकता है, और आप इन रीजंस को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, और इन 10 चीज़ों का आप खासा ध्यान रखेंगे जब भी आप एक स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और जल्द मिलूंगी एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तब इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट कर हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है और आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा बिजनेस मैं शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहाँ पे आपको 100 से भी ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ मिल जाते हैं जो आप 0 से लेकर 10 लाख या उससे ज़्यादा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि कौन सा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, कौन सा होम बेस्ड बिजनेस है जो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और पाइए सारी जानकारी बिजनेस के बारे में, और साथ ही ये भी बताते हैं कि कौन कौन सा लोन आप ले सकते हैं अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइल्ड, ब्रेक फ्री।